हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक क्लासेस। आज हम 9वीं कक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र इंग्लिश का सेट 2 लेकर के आया हूं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक की। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दे रखा है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 40, यानी टोटल जो है 40 अंक रहे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। एच क्वेश्चंस कैरीज 1 मार्क, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 4 ऑप्शन आर गिवन, आपको 4 ठे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। स्टूडेंट्स नीड टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यानी विद्यार्थियों को जो अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, उचित आंसर रहेगा, उसी को सिलेक्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो है अनिवार्य रहेंगे। नो मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग आंसर फॉर रॉन्ग आंसर, यानी आप अगर गलत भी आंसर देते हैं तो उसके लिए अंक नहीं काटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन ए में दे रखा है क्या, यहाँ पर पैसेज दे रखा है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस। चलिए, यहाँ पे पैसेज दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसका जवाब हमको देना है। देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है। सोयाबीन्स आर सीड ऑफ द सोयाबीन प्लांट। अब जो सोयाबीन के विषय में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सोयाबीन्स होते हैं, वे बीज होते हैं सोयाबीन प्लांट के। दे बिलोंग टू लीगम फैमिली। ये लीगम फैमिली कहने का मतलब है कि लीगम मतलब होता है फली, इससे बिलोंग करते हैं। सोयाबीन्स ग्रो इन वैरायटी ऑफ सॉइल। सोयाबीन क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के सॉइल में जो है विकसित होते हैं। एंड क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ पर जलवायु की कंडीशंस क्या है उसकी भी जो है इफेक्ट पड़ता है। आगे बोल रहा है सोयाबीन्स आर यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स। और सोयाबीन्स क्या होता है, अलग 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 जो है अनेक इसका रूप में जो है इसका यूज किया जाता है। बीन्स के रूप में भी यूज किया जाता है, स्प्राउट यानी अंकुरन के रूप में भी यूज किया जाता है। एंड ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, और जो है कई अनेक तरह के फूड आइटम में जो है इसका उपयोग किया जाता है। एंड इज यूज्ड इन मेकिंग कैंडल एंड बायोडीजल्स। अब देखिए, इसका यूज जो है कैंडल बनाने में भी किया जाता है और बायोडीजल बनाने में भी हम लोग सोयाबीन का उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। सोयाबीन क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल की जो है ना उसमें मात्रा जो है कम होती है, एंड फैट की भी मात्रा कम होती है, बट रिच इन प्रोटीन। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर मात्रा में जो है प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, फाइबर्स होता है। सोयाबीन्स कैन लोअर एलईडी लेवल। अब देखिए, यहाँ पर एलईडी लेवल को सोयाबीन क्या कर सकता है, कम कर सकता है। एलईडी कहने का मतलब हो गया कि दोस्तों लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी वैसे कोलेस्ट्रॉल जो शरीर को हानि पहुंचाते हैं उसको कम करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, और जो हार्ट से संबंधित जो बीमारी होता है उसके जोखिमों को भी कम करेगा दोस्तों। आगे देखिए क्या है। सोया मिल्क लैक्टोज फ्री। सोया मिल्क क्या होता है, लैक्टोज फ्री होता है, कहने का मतलब है कि इसमें चीनी की मात्रा नहीं होती है दोस्तों। आगे चलिए क्या पढ़ते हैं। इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क। ये जो है ना मिल्क के जैसा फ्लेवर्ड में भी उपलब्ध होता है। एंड कैन बी ड्रंक बाय दोज एलर्जिक टू मिल्क, और उसके द्वारा पिया जाता है इसका सोया मिल्क, उसके द्वारा वे लोग पीते हैं जिनको मिल्क से एलर्जी होता है। तो चलिए, मिला जुला के मेरा पैसेज खत्म होता है। अब क्वेश्चंस की ओर देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन दे रखा है। टू विच फैमिली डज सोयाबीन बिलोंग। अब सोयाबीन अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि किससे बिलोंग करता है, तो लीगम फैमिली से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या बोल रहा है। विच स्टेटमेंट प्रूव दैट सोयाबीन इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। अब इसमें से कौन सी बात जो है ये साबित करता है कि सोयाबीन होता है हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है का इट कैन लोअर एलईडी लेवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये तो आपका सही है। सोयाबीन्स आर लो इन कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन प्रोटीन, ये भी आपका सही है। सोयाबीन लैक्टोज फ्री इज अवेलेबल एज फ्लेवर्ड मिल्क, ये जो है फ्लेवर्ड मिल्क में भी उपलब्ध होता है। यानी मिला जुला करके आपका सभी ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन सोयाबीन। निम्नलिखित में से कौन सोयाबीन में उपलब्ध नहीं होता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल ये नहीं होता है, बाकी सब होते हैं प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर्स। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर में क्या दे रखा है। सम ऑफ द पीपुल आर एलर्जिक टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग। अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों को एलर्जी होता है, किस चीज़ से होता है, तो लैक्टोज से होता है ना। लैक्टोज देखिए दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिनिमाइज।
पैसेज में किस वर्ड का मतलब है मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब क्या होता है दोस्तों, कम करना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी तो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं पैसेज क्या है। यहाँ पर देखिए हॉबीज़ के बारे में दे रखा है, तो क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं पैसेज को। हॉबीज़ आर एक्टिविटी दैट वी इंगेज इन आवर फ्री टाइम। हॉबीज़ वे कार्य हैं, वे एक्टिविटी हैं जो हम लोग फ्री टाइम में इसमें इंगेज रह सकते हैं दोस्तों, बिजी रह सकते हैं। वी मे बी इंटरेस्टेड इन नीडल वर्क। देखिए हम जो है इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस क्या चीज़ में, सिलाई करने में, ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में, म्यूजिक में। अदर कॉमन बॉडीज आर स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबीज़। देखिए अदर कॉमन एक्टिविटी क्या होता है, स्टैम्प कलेक्टिंग होता है, क्ले मॉडलिंग होता है, सोल्विंग क्रॉस्ड पजल्ड होता है, ये सब भी क्या है, हॉबीज़ हैं दोस्तों। इसमें हम लोग अपना जो है खाली टाइम में, इसमें खाली टाइम अपना इसमें दे सकते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, ऑल्थो हॉबीज़ ऑल्सो इंटेन वर्क दे आर टेकन अपन थ्रू वंस ऑन पर्सनल चॉइस। ये क्या होता है कि सभी का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। दे आर नॉट फर्स्ट अपॉन अस। किसी पर ये दबाव नहीं होता है कि तुम ये ज़बरदस्ती ये हॉबी रख लो, अपना जो मन है वो रखो। आगे क्या दे रखा है इसलिए, दे आर एक्टिविटी दैट वी आर रियली इंटरेस्टेड इन। ये वे कार्य है जिसमें हमको वास्तव में हम जो है इंटरेस्टेड होते हैं। एंड हैंस गिव अस ए ग्रेट डील ऑफ प्लीजर। और इससे हमें क्या होता है, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। आगे चलिए पढ़ते हैं। हॉबीज़ मेक लाइफ इंटरेस्टिंग। ये लाइफ को क्या करता है, इंटरेस्टिंग बना देता है। दे रिफ्रेश आवर माइंड्स आफ्टर हार्ड डेज वर्क। दिन भर के काम से जब आदमी थका होता है, ये हॉबीज़ क्या करते हैं कि माइंड को रिफ्रेश कर देते हैं, तरोताज़ा कर देते हैं। वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है। इन ऑर्डर टू डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली। जो हम लोग अपना कार्य प्रभावी रूप से करते हैं उससे कुछ अलग भी हमें करना चाहिए। हॉबीज़ प्रोवाइड दिस वैरायटी। हॉबी क्या करता है, इस अलग अलग तरह की वैरायटी हमको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, व्हाट आर हॉबीज़, यानी हॉबीज़ क्या है दोस्तों। तो हॉबीज़ क्या है आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है, हम बता दे रहे हैं आपको। एक्टिविटीज़ दैट वी डू इन आवर फ्री टाइम, ये तो सही है। हम लोग जो फ्री टाइम में करते हैं वही तो एक्टिविटी होता है। एक्टिविटीज़ दैट आर इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग होते हैं। एक्टिविटी दैट रिफ्रेश वंस माइंड, किसी के माइंड को रिफ्रेश कर देता है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या बोल रहे हैं, हाउ हॉबीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन वर्क। रूटीन वर्क जो होता है उससे हॉबीज़ कैसे अलग है, डिफरेंट है, तो कैसे अलग है, चलिए देख लेते हैं क्या है। इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रूटीन वर्क में नॉट बी ऑफ आवर इंटरेस्ट बट हॉबीज़ आर। हॉबीज हो सकते हैं, रूटीन वर्क तो हमारा क्या है, इंटरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन हॉबी हमारा इंटरेस्टिंग हो सकता है। आगे देख लीजिए, सिलेक्ट वन विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ हॉबी इन द पैसेज गिवन। देखिए इस पैसेज जो हम लोग पढ़े उसमें किसको कंसिडर नहीं किया गया है, किसको नहीं बताया गया है कि ये हॉबी है। तो यहाँ पर देख लीजिए नर्सिंग को नहीं बताया गया कि ये हॉबी है, ये तो एक प्रकार का वर्क हो गया है ना दोस्तों। चलिए देख लेते हैं आगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन वी डू आवर रूटीन वर्क इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द पैसेज। यानी पैसेज के अकॉर्डिंग हम लोग अपने रूटीन वर्क को किस तरह से प्रभावी रूप से कर सकते हैं, तो किस तरह से करेंगे, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाय इन्वॉल्विंग अनसेल्फ इन अदर वर्क ऑफ आवर चॉइस। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका HW के रूप में रहा होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन बी में क्या दे रखा है, रीड द कंपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। अब यहाँ पर देखिए हमको उपयुक्त उचित वर्ड से जो है इसको भरना है कंपोजिशंस को। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, द इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल। अब इन्वायरमेंटल क्लब ऑफ आवर स्कूल क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैज़ ऑर्गेनाइज्ड, यानी हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट पर्यावरणीय क्लब का जो गठन किया गया। ए ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द वन महोत्सव डे। अंडर दिस ड्राइव 500 न्यू ट्री सैम्पलिंग। अब यहाँ पे 12 नंबर में क्या भर लेंगे, 12 नंबर में मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी प्लांटेड। नेक्स्ट देख लीजिए इन द कैंपस। आगे देखिए फ्री सीड्स एंड सैम्पलिंग्स विल बी अल्सो बी। 13 में क्या भराएगा, अल्सो भी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी बांटा गया ना। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है आपका 14th नंबर भरना है। ऑल द स्टूडेंट्स क्या, टू टेक पार्ट इन द ड्राइव विच विल बी
इनॉग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल्स, ऑल द स्टूडेंट्स क्या आर इनवाइटेड, सभी को आमंत्रित किया गया। चलिए आगे देखते हैं, रीड द फॉर्मल लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। यहाँ पर देखिए फॉर्मल लेटर दे रखा है, तो कृष्णानगर यहाँ पे एड्रेस दे रखा है, कृष्णानगर रांची 25 अक्टूबर 2021। यहाँ पर क्या भरेंगे, सानिया, तो क्या लिखेंगे, डियर सानिया, डियर सानिया, डियर सानिया, डियर सानिया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, डियर ना, डियर, DEER मत लिख दीजिएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा, डियर मतलब हीरोन होता है। चलिए 16 नंबर में क्या देख रहे हैं, ए फ्यू डेज एगो, यहाँ पर एगो देखिए दे रखा है, यानी इससे पास्ट वाली फीलिंग आती है क्या, तो इसमें हम लोग पास्ट फॉर्म भरेंगे, यानी 16 में हम लोग भरेंगे क्या, देखिए यहाँ पे रिसीव्ड भरेंगे। चलिए यहाँ पे रिसीव्ड हो गया। आगे देखिए, योर काइंड नोट, आई वॉज डिलाइटेड टू नो दैट यू पास्ट एग्जाम ऑफ क्लास 8, यू विल गेट RS 500 एज अ स्कॉलरशिप एवरी मंथ, दिस इज द क्या, दिस इज द रिजल्ट, कि रिजल्ट्स भराएगा, रीजन या इफेक्ट भराएगा। तो चलिए 17 नंबर में हम लोग भर लेते हैं, दिस इज द रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, यानी ये तुम्हारे कठिन मेहनत का परिणाम है, एंड डिसिप्लिन। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू शेप योर कैरियर, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स, कॉन्ग्रेचुलेसन ही तो भराएगा। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 का, कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर सक्सेस, बधाई। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि इफ़ सी हार्ड सी विल गेट गुड मार्क, यदि वो कठिन मेहनत करेगी तो अच्छा मार्क पाएगी। तो कंडीशनल वर्क है, दोनों जो है फ्यूचर में होता है, तो एक को प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर वर्क्स हम लोग भर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है, माई टीचर नोट द सिलेबस सो फार, यानी अभी तक मेरे शिक्षक जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं किए हैं, तो हैज़ कम्प्लीटेड, हैज़ नॉट कम्प्लीटेड यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट मॉडल्स, आई गो आउट सर, छुट्टी मांगने के लिए आप लोग क्या बोलते हैं, मे आई गो आउट सर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दे रखा है 22 में, यू कम टू स्कूल ऑन टाइम अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड, आपको समय पर स्कूल तो अवश्य जाना चाहिए, अन्यथा आपको दंडित किया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यू मस्ट, अवश्य जाना चाहिए। यू नॉट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ़ योर नीड्स, कहने का मतलब है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी ज़रूरतों को जो है ध्यान रखूँगा। रखता है क्या कोई आजकल। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, नीड, यू नीड नॉट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पैसेज एक सेक्शन डी में आपका दे रखा है, लिटरेचर से है दोस्तों। चलिए देखते हैं पैसेज क्या है, समझते हैं पैसेज को। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, यानी सामने के दरवाजे पर ही मैकडोनल्ड्स रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग, एक लिटिल गर्ल थी, लिटिल गर्ल का नाम क्या था आपको मालूम है क्या, तो मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस चैप्टर से इस पैसेज को उठाया गया है उसको भी बताइएगा आप लोग। तो क्या करती थी, एक दीवार की जो गैपिंग था उससे जो है वो देखती थी उन लोगों को, ठीक है, खेलते हुए। टैग इन द इवनिंग, टैग यानी पकड़ा पकड़ी का खेल जो होता है दोस्तों। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज सोल्जर्स, देखिए जो उसके पिताजी थे वो एक बेबी था माओ, उनके सोल्जर पर था। टू लिटिल गर्ल्स, कंधे पर बैठा हुआ था। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, अब 2 छोटे छोटे लड़कियां उनके कोट पकड़ करके, पैकेट पकड़ करके झूल रही थी, है ना। आगे चलिए, कितना सुंदर नज़ारा होगा। एंड राउंड द फ्लोवर बेड्स, वहाँ पर जो है फ्लोवर बेड्स गोल गोल उन लोग घूम रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर्स, हंसते हुए। once she saw the boys turn the hose on him, एक बार उसने देखा कि जो होज होता है, होज करने का मतलब है कि पानी वाली जो फीता वगैरह होता है, उस पर जो है अपने पिता के ऊपर छोड़ देता है। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, लेकिन फिर भी उसके पिता जो है नाराज़ नहीं होते हैं, हंसते हुए उसको पकड़ने का जो है कोशिश करते हैं। तो चलिए ये जो है चैप्टर क्या बोलते हैं पैसेज समाप्त हुआ। क्वेश्चन 24 को देख लेते हैं। हु इज नेक्स्ट डोर नेवर टू द लिटिल गर्ल, यानी लिटिल गर्ल के जो है पड़ोसी कौन था, मैकडोनल्ड्स ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
वाई वॉज द लिटिल गर्ल लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, यानी जो दीवार था उसके गैपिंग से लिटिल लड़की यानी छोटी लड़की क्यों देख रही थी, तो क्यों देख रही थी दोस्तों। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, बिकॉज शी डिड नॉट इंजॉय द सेम फ्रीडम एज हर नेबर्स, उसे जो है आज़ादी नहीं मिल रहा था जिस तरह से उन लोग जो है खुशीपूर्वक खेल रहे थे, इस तरह से उससे जो है आज़ादी नहीं थी। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिटवीन मैकडोनल्ड्स एंड इन चिल्ड्रन, क्या दिखाया गया है, तो किस तरह का रिलेशनशिप दिखाया गया, तो फ्रेंडली दिखाया गया। क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए क्या है, हु इज़ द लिटिल गर्ल इन दिस स्टोरी, लिटिल गर्ल्स कौन है इसमें स्टोरी में लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल है केजिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और हमको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देना है। इसको आप लोग केयरफुली पढ़ लीजिएगा दोस्तों। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं, इसे एक बार रीडिंग इसको कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, देन टूक द ऑदर जस्ट अ फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर थ्रू एज फोर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same, यानी इस चैप्टर को लिया गया, इस पैसेज को लिया गया है कहाँ से, द रोड नॉट टेकन चैप्टर से। चलिए देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, तो कहाँ से लिया गया है, द रोड नॉट टेकन इन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 29 नंबर में क्या है, नेम द पोएट हु हैज़ कंपोज्ड दिस पोएम, इस पोएम को कौन कंपोज्ड किया हुआ है, तो इसको लिखे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच पाथ हैज़ द पोएट चूजन, कौन सा रास्ता चूज करता है चलने के लिए, तो चूज करते हैं वो क्या, द पाथ विच वॉज ट्रेवल्ड बाई लेस, यानी वे रास्ता जो कम चला गया था। नेक्स्ट देख लीजिए 31 नंबर में क्या दे रखा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द पोएट टू चूज द पाथ ऑफ हिज चॉइस, क्या रीजन था, तो इसका रीजन क्या था, इट विल ब्रिंग बेटर रिवार्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए 32 नंबर में क्या है, वाई मार्गी वाज मिसिंग ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी पुराने स्कूल को क्यों याद मिस कर रही थी वो मार्गी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी वांटेड टू एक्सपीरियंस द फन ऑफ द ओल्ड स्कूल। नेक्स्ट देख लीजिए 33 में क्या है, वाई हैड एम्पायर औरंगजेब बैंड पुंगी, पुंगी पर जो है प्रतिबंध क्यों लगा दिया था औरंगजेब ने, तो क्यों लगाया दिया था, बिकॉज इट वॉज नॉट ए पॉपुलर एज सहनाई, बिकॉज इट हैड श्रील एंड अनप्लीजेंट साउंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 34 का, व्हाट वाज द गिफ्ट प्रिपेयर्ड बाय द लिटिल गर्ल टू प्लीज हिज फादर ऑन हिज बर्थडे, यानी जो छोटी लड़की थी उसके द्वारा क्या तैयार किया गया था अपने पिताजी को देने के लिए बर्थडे पर, तो तैयार की थी पिन कुशन तैयार की थी वो, जिसके लिए उसे मार भी पड़ा था शायद। नेक्स्ट देख लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न एज ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। नेक्स्ट देख लीजिए 36 नंबर में, वेयर वाज द चाइल्ड लॉस्ट, बच्चा कहाँ खो गया था, गांव में खो गया था क्या, मार्केट में भी नहीं खोया था ना, यानी इन द फेयर मेला में खोया था, द लॉस्ट चाइल्ड से लिया गया इसको, इस क्वेश्चन को। आई वांट दैट बर्फी स्लोली ममर्ड, व्हाई डज द चाइल्ड स्लोली ममर्ड, देखिए बेचारा बच्चा डर रहा था, वो धीमी आवाज़ में बोलता है, मुझे वह बर्फी चाहिए, स्लोली बोलता है, क्यों, बिकॉज ही हैड ए फीबल वॉइस, बिकॉज देयर वाज ए नॉइज इन द क्राउड, बिकॉज ही वाज अफ्रेड ऑफ हिज फादर, तो डरता था ना अपने पिताजी से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड ऑल अबाउट, तो किस चीज़ के बारे में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, द चाइल्ड लव फॉर हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाई टोटो, टोटो को कहाँ से खरीद करके लाए थे ग्रैंड फादर जी, तो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई वाज द अराइवल ऑफ टोटो केप्ट सीक्रेट, यानी टोटो का आना सीक्रेट क्यों रखा गया था दोस्तों। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज टोटो वाज ए मिस्चिव्स मंकी। यहीं पर मेरा ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में भी शेयर कर दें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद दोस्तों।